फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है मेरा वो है, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है कि हमें अपने डॉग को घर में बांध कर रखना चाहिए या खुले में रखना चाहिए। बहुत लोगों की ओपिनियन है कि आप अपने डॉग को बांध कर रखो, जिससे वो डिसिप्लिन में रहते हैं और अच्छे से रहते हैं और हमें वैसे ही उनको रखना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना नहीं, घर में डॉग को हमें खुला रखना चाहिए। तो क्या सही और क्या गलत है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रही हूँ। सब लोगों की सोच अलग अलग होती है, लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी डॉग को बांधा नहीं है। क्योंकि आप सोचो ना कि इसको, लोग कहते हैं ना, बहुत लोग, मेरे ही फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं ऐसे कि डॉग लेकर आए और उसको छत पे खुला छोड़ा हुआ है, उसको बैल्कनी में खुला छोड़ा हुआ है। पर बैल्कनी में आपने डोर बंद कर दिया, आपने छत की डोर बंद कर दी, तो आपने खुला कहाँ छोड़ा उसको? आपने तो एक तरह से उसे कैद कर दिया ना, जेल के जैसा। आप वैसा किसी के साथ करोगे तो सोचो कि डॉग एक टाइम के बाद एग्रेसिव हो जाएगा। आप ना उसे किसी से मिलने दोगे, ना उसे अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने दोगे। उसे एक कोने में ले जाके बिना लीश के आपने बंद कर दिया, तो ये डॉग के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। उसके बिहेवियर में आप सडन चेंज देखोगे, वो एग्रेसिव हो जाएगा, फालतू का भौंकता रहेगा और फिर आपको, और एट द एंड में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये डॉग हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, चलो या तो आप उसको बाहर छोड़ दोगे या फिर किसी को दे दोगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप इसका रीज़न देखो कि क्या है रीज़न। मैंने जेनी को 45 डेज़ से पाला हुआ है, आपको मैंने पहले ही बताया है। और मैंने कभी भी जेनी को लीश में मैंने आज तक नहीं रखा है। हाँ, रखते हैं, मैं बताऊंगी वो भी किन कंडीशन में आप रख सकते हो, लेकिन ऐसे जनरली मैंने जेनी कभी भी मेरे घर में ये लीश के बिना रहती है। हाँ, ये पता है जेनी को, मैंने ये ट्रेनिंग दे रखा है कि पूजा घर में और किचन में जेनी, पूजा घर में तो बिल्कुल भी जेनी नहीं जाती है, मैंने पहले से इसे बता रखा है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी नीचे में प्रसाद वगैरह है, तो मैंने मान लो मिठाई चढ़ाई हुई है या कोई मीठी चीज़, तो अब इन्हें तो पता नहीं है ना, ये जाके वो खा लेगी। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूजा घर के अंदर जाने नहीं देती हूँ। या मैंने दीपक जला रखा है या अगरबत्ती जला रखी, तो हो सकता है इससे इसको चोट लग जाए, ये जल जाए, तो मैंने इस व्यू से कभी भी इसको पूजा घर के अंदर जाने नहीं दिया। हाँ, मैं जब मैं रहती हूँ तो ये उसके एंट्रेंस पे जो बैठ जाती है या मेरे पास में बैठती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि ये अचानक से वहाँ जाती है। दूसरा, किचन में भी मैं रहती हूँ तो जेनी डेफिनेटली आती है, बट ऐसे जेनी किचन में भी बहुत कम आती है। बाकी पूरे मेरे घर में जेनी को जहाँ मन करता है, अभी मन कर रहा है तो इधर बैठ रही है, मन किया तो सोफे के पीछे चली गई, डाइनिंग टेबल के नीचे आ गई। तो ये पूरा मतलब एरिया इसका है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा कह रखा है कि तुम्हें इधर ही बैठना है उधर ही बैठना, नहीं, इसका जहाँ मन करता है ये बिल्कुल फ्रीडम से रहती है। आप खुद सोचो, जब आप लीश में डॉग को बांध के रखते हो तो उसके पास कितनी जगह होती है। एक सर्कुलर सा पाथ है जिसमें वो इधर बैठ सकता है, इधर, और हमेशा उसके नेक में कुछ पड़ा हुआ है। सोचो उसको कितनी मतलब अनईजी लगता है। आप सोच के इस चीज़ को देखो। और आप जब फ्री छोड़ोगे और लोगों से ये मिलती है, जब भी मेरे घर में कोई स्ट्रेंजर आता है तो मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं, यदि उनको डर लगता है तो मैं ऐसा करती हूँ, इसे अगले रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। ये वहाँ कुछ मैं क्लोज़ कर देती हूँ डोर, ये वहाँ आराम से बैठती है। ये भौंकती है, क्योंकि ये भौंकना इसलिए नहीं भौंकती क्योंकि ये किसी को हार्म पहुँचाएगी। ये कोई भी नया आदमी आता है तो वो मिलना चाहती है, वो प्यार करना चाहती है, इनका अपना वे होता है। आप कभी भी रोड पे भी देखो, आप डॉग्स देखते हो तो वहाँ पे भी डॉग आपको देख के पूंछ हिलाते हैं या आपके पास आना चाहते हैं। वो आपको काटते नहीं, वो आपको हार्म नहीं करते हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये इनका वे है। तो मैं इनसे मिलवाती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे यहाँ, जैसे कि जो छोटे छोटे भी काम के लिए आते हैं, बाहर के कोई लोग, तो उनको वो पहले कहते थे मैम मेरे को डर लगता है। अब कोई ऐसे बोल देता है तो मुझे उसकी भी फीलिंग्स का ध्यान रखना है। तो दैट टाइम मैं जेनी को रूम में रखती हूँ, लेकिन कभी मैं लीश में नहीं डालती हूँ। लीश में मैं कब डालती हूँ, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कभी मैंने घर पे कोई पूजा करवाना है या पंडित जी आ रहे हैं, उनको भी डर लग रहा है, या फिर लोग हैं, गेट टुगेदर है, तो मुझे लग रहा है बहुत लोगों की भीड़ में जेनी भी परेशान हो जाती है। क्योंकि इनका भी एक रूटीन होता है, एक स्पेस होता है। इसे पता है कि, मुझे पता है इसके बारे में कि इसका रूटीन कैसे है, ये कब सोती है, कब जागती है। तो जब ऐसे गेट टुगेदर होते हैं, लोग आते हैं, बच्चे हैं, भाग दौड़ है, तो मुझे उसमें लगता है ये भी अनईजी फील करती है या डर जाती है। तो फिर मैं दैट टाइम कुछ टाइम के लिए इसे लीश में रखती हूँ, बट बहुत कम टाइम के लिए। तो
आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बट या फर्श पे कभी गीला है या पानी गिर गया या पोछा लगाया, दैट टाइम अपने डॉग को आप बांध कर रखो ताकि इसको किसी तरह की चोट ना पहुँचे, इसे कोई हार्म ना हो। बट आप कभी भी अपने डॉग को लीश में मत डालो, क्योंकि इससे इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये उल्टे एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग बोलते हैं। और एक और चीज़, लोग, आप कभी भी डॉग लो तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, आपका घर कितना बड़ा है, आप घर में रह रहे हो, इंडिपेंडेंट हाउस में या फ्लैट में रह रहे हो, आपके पास करने वाला कोई है, हेल्पिंग हैंड है या नहीं, या फिर दूसरी चीज़ आप केपेबल हो या नहीं, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि आपको आप जिस शहर में रह रहे हो तो आपका टेम्परेचर कैसा है, आप उस हिसाब से डॉग ब्रीड लो। छोटा ब्रीड या बड़ा ब्रीड या मीडियम साइज ब्रीड, ये आप अपने हिसाब से लो। आप किसी के कहने या देख कर मत लो कि मेरे फ्रेंड ने वो लिया है तो मुझे भी वो लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने डॉग ब्रीड को चूज़ करो, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आप जब 24 घंटा लीश में इसको रखते हो या किसी केज में डाल देते हो तो इसकी जो एनर्जी है वो नहीं निकल पाती है। हम क्यों बोलते हैं कि बड़ा ब्रीड है या मीडियम साइज ब्रीड है, इसको घुमाने ले जाना है, एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज चाहिए, क्यों? ताकि ये अपने, इनका जो एनर्जी है ये कहीं तो जाके निकालेंगे ना। तो जब डॉग वॉक करता है, जब वो खेलता है और पेट्स के साथ मिलता है, तो क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है वो निकल के बाहर आती है और वो फिर कुछ भी घर में डिस्ट्रक्टिव नहीं कर सकता है। जेनी ने आज तक कभी भी मेरे घर में एक वायर तक नहीं कट किया है, क्योंकि हमने हमेशा इसको बाहर ले जाके हम इसको खिलाते हैं और ये अपने एनर्जी को अच्छे से रिड्यूस करके घर वापस आती है, तो ये भी खुश रहती है। और कभी भी और इसका नेचर भी शायद है, ये भी होता है, सारे पप्स, सारे डॉग्स अपने नेचर से बिल्कुल अलग होते हैं। एक पपी फेज़ होता है जिसमें टीदिंग होती है, वो कॉमन है, वो सब करते हैं, बट उसके बाद भी आप कहते हो कि हमारा डॉग ये काट दे रहा है, वो काट दे रहा है, सोफ़ा फाड़ दे रहा है। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं जब सोसाइटी में रहती हूँ तो वहाँ भी बहुत लोग हैं, वो मैं जब वॉक पे ले जाती हूँ जेनी को तो वो कहते हैं कि आपका डॉग ऐसा करता है, मैं तो कहती हूँ मेरा तो नहीं करता है, बट मेरा देखो सोफ़ा फाड़ दिया। तो वो सोचो आप क्यों करता है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो। तो इसलिए अपने ब्रीड को हमेशा आप अपने हिसाब से चूज़ करो, दूसरों को देखकर मत करो। किसी ने यदि पिटबुल ले लिया है तो आप भी उसको देखकर पिटबुल मत लेकर आओ और फिर आगे से कोई आपको ये बोले कि ये तो बहुत एग्रेसिव है, ये भौंकता है, इसे बांध कर रखो, तो आप उसके हिसाब से एक्ट मत करो, आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि आप एक बच्चा लेकर आए हो, आप अपने घर के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से उसको उस रूटीन में ढालो। और ट्रस्ट मी, डॉग्स जो होते हैं, जो भी पेट होते हैं, वो इतने मतलब मैं जो देखती हूँ जेनी में वही आपसे शेयर करती हूँ, ये आपके रूटीन के हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं। ये कभी भी टैंट्रम्स नहीं दिखाते कि नहीं मुझे अभी ये चाहिए वही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो हमें भी तो इनका ध्यान रखना है ना, इसके बारे में सोचना है, ये बोल नहीं सकता है, तो हमें समझना है कि कैसे ये अच्छे से हमारे सराउंडिंग में रह सके। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप प्लीज़ लीश में अपने डॉग को मत रखें। आपको लगता है नहीं मेरे इस एरिया में आने से मेरे डॉग को कुछ हार्म हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड करें, ये बिल्कुल समझ जाते हैं। बट प्लीज़ आप इनको घर में घूमने दें आराम से, ये बिल्कुल फ्री रहेंगे और इनका मूड बिल्कुल लाइट रहेगा। आज तक जिन्होंने किसी को खरोच तक नहीं लगाया, तो मेरे मॉम, इसका बच्चा ही मैंने अपनी मॉम के यहाँ दिया हुआ है, वो भी वहाँ पे बिल्कुल खुले में रहता है। और इसकी मदर जो एंजल थी, जो अब नहीं रही, वो भी बिल्कुल खुले में रहती है। तो हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से हम लोगों ने डॉग रख रखा, और ट्रस्ट मी कोई भी लोग, मेरे जितने फ्रेंड्स भी हैं उनके पास भी डॉग्स हैं, वो बांध कर नहीं रखते। और उनके डॉग्स और जो बांध कर रखते हैं उनके डॉग्स में आप यदि मूड्स देखोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जिनके डॉग बंध के रहते हैं वो बिल्कुल एग्रेसिव है, चिड़चिड़े हैं, और जो मेरी जेनी है या ऐसे डॉग्स हैं जो खुले में रहते हैं वो हैप्पियर होते हैं बिल्कुल, और कोई भी लोग आते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रीट करती है। इसलिए मैं यही कहूँगी आपसे कि प्लीज़, रिक्वेस्ट है, आप अपने डॉग को प्लीज़ बांध कर मत रखो। ये बच्चों के साथ भी बहुत ही मतलब जेंटल है, ऐसा नहीं कि बच्चों को ये हार्म पहुंचाते नहीं। ये भी लोग कहते हैं ना मेल फीमेल का टेम्परामेंट अलग अलग है, डेफिनेटली है, बट मेरे यहाँ तो मेल भी है एंड फीमेल भी है, और वो बच्चों के साथ बहुत जेंटल है, बहुत जेंटल। हमें तो लगता ही नहीं है कभी कि हमारे घर में डॉग भी है। तो प्लीज़ इनको अपने बेबी की तरह आप इनकी परवरिश करो, और
इनको प्लीज़ आप फ्रीडम दो। फ्रीडम देने से ये बिल्कुल खुश रहेंगे। और आप इनको बांध के रखोगे तो ये चिड़चिड़े तो होंगे, एक टाइम के बाद आप क्या करोगे, आप इनको छोड़ दोगे, ये रोड पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप सोचो इस चीज़ के बारे में, जब आप बहुत ध्यान से सोचोगे या किसी को दे दोगे या कहीं पे दे दोगे, ये लाइफ टाइम के लिए ये वैसे चिड़चिड़े रह जाएंगे। इसलिए थोड़े से मतलब एक मिसकम्युनिकेशन होता है हमारा समझने की किसी चीज़ को, आप करके देखो तब आप फील करोगे कि नहीं ये सही है। तो मुझे लगता है कि आपको इस बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है, तो आप ट्राई डेफिनेटली करो। जो भी नए पेट ओनर्स हैं वो अपने पेट को लेकर आ रहे हैं वो इस चीज़ को डेफिनेटली ट्राई करें। लीश ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, मैं उसको एक अलग पार्ट में रखती हूँ। और घर में लेकिन आप विदाउट लीश रखो, आप देखो आपका जो डॉग है, जो पप है, बहुत हैप्पियर रहेगा। टिल देन के लिए बाय बाय।